नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक के बारे में जो सिर्फ 20 रुपए में मिल जाती है। एक मजदूर इसे अपनी दिन भर की थकान उतारने के लिए पीता है, तो वहीं एक कॉलेज स्टूडेंट इसे अपनी नींद भगाने के लिए। कुछ लोग इसे गरीबों का रेड बुल कहते हैं, तो कुछ छपरियों की एनर्जी ड्रिंक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की, जो आज इंडियन मार्केट की शान बन चुकी है। इसने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे रेड बुल को भी टक्कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे तानों के बाद भी स्टिंग आज इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। आखिर इतनी सस्ती क्यों है ये ड्रिंक, और क्या सच में ये सेहत के लिए नुकसानदायक है? आज हम ये सब डिटेल में जानेंगे। एनर्जी ड्रिंक्स का इंडियन सफर, एक इंटरेस्टिंग कहानी। दोस्तों, इंडिया में एनर्जी ड्रिंक्स का सफर काफी दिलचस्प रहा है। सबसे पहले 2001 में कोका कोला ने शॉप लॉन्च किया, और फिर 2008 में पेप्सी ने सोबी के साथ अपनी किस्मत आजमाई, मगर दोनों ही कोशिशें बुरी तरह से फेल हो गईं और ये ड्रिंक्स मार्केट से जल्दी गायब हो गई। लेकिन फिर आया साल 2009 और यहीं से पूरा गेम बदल गया। ऑस्ट्रेलिया ब्रांड रेड बुल ने इंडियन मार्केट में एंट्री की, एक चमकदार 250 ml के कैन के साथ। करीब 100 रुपए की कीमत और मार्केटिंग ऐसी सीधे यंग स्टूडेंट्स और जिम फ्रीक्स को टारगेट करती थी। रेड बुल ने शुरू से ही अपने आप को एक कूल और प्रीमियम ड्रिंक के रूप में पेश किया। कुछ ही सालों में इसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा हो गया। रेड बुल ने ना तो सिर्फ इंडिया में एनर्जी ड्रिंक की पूरी कैटेगरी खड़ी करी, बल्कि ये भी दिखाया कि लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकती है। रेड बुल की इस सफलता को देखकर एक के बाद एक नए नए प्लेयर्स मार्केट में कूद पड़े। यूएसए से आया मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, जो इंटरनेशनल लेवल पर रेड बुल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। इंडिया में जिंगा और क्लाउड9 से भी लॉन्च हुए। इनकी खास बात थी इनका 50 रुपए वाला अफोर्डेबल प्राइस। कोको कोला भी पीछे नहीं रहा, उसने अपना पुराना प्लान दोबारा शुरू किया और बर्न नाम से एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की। लेकिन ये सारी कोशिशें ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ब्रांड्स छोटे सेगमेंट तक ही सिमट गए और कुछ ने तो शोर शराबा के बिना ही गायब हो गए, और इस तरह 2015 तक इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट का असली किंग सिर्फ रेड बुल ही था। ये एक प्रीमियम सिंबल बन गया था, जिसे पीकर लोग कूल और क्लासी दिखना चाहते थे। पेप्सिको की तैयारी और स्टिंग का दमदार आगमन। जहां एक तरफ रेड बुल का राज्य बढ़ता ही जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पेप्सिको की हालत खराब होती जा रही थी। 2008 में सोबी की नाकामी ने पेप्सी के कॉन्फिडेंस को काफी बड़ा झटका दिया, और तब वो बस एक परफेक्ट कमबैक के मौके की तलाश में थे। 2013 से 2016 के बीच पेप्सी, ट्रॉपिकाना और उनके कई बड़े ब्रांड्स का मार्केट शेयर गिरने लगे, जिसकी वजह से इंडिया में पेप्सिको को लगातार नुकसान हो रहा था। पेप्सिको को एक अब ऐसी चाल चाहिए थी जो उनके पूरे नुकसान की भरपाई कर सके और मार्केट में उनकी एक नई पहचान बना सके। लेकिन पेप्सिको अभी अपने गिरते हुए ब्रांड्स और बड़े लॉसेस से निकलने की प्लानिंग कर ही रहा था। अभी इंडियन रेगुलेटरी एजेंसी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे एनर्जी ड्रिंक मार्केट को हिला कर रख दिया। दरअसल FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2016 में एक नया नियम बनाया। अब किसी को एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की मात्रा 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती थी। और फिर 1 जुलाई 2017 को एक और सख्त नियम लागू हुआ कि हर बोतल या कैन पर यह साफ साफ लिखा होगा कि 500 ml से ज्यादा कंजप्शन सेहत के लिए हानिकारक है। इन सख्त नियमों के चलते एनर्जी ड्रिंक्स जिनमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट थे, उन पर बैन लग गया और इंडिया की एनर्जी ड्रिंक मार्केट एक खाली जगह बन गई। पेप्सिको ने भी मौके को पहचाना और इस खाली जगह को भरने का फैसला किया। यही सोचकर 2017 में उन्होंने स्टिंग नाम की एनर्जी ड्रिंक इंडिया में लॉन्च कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि स्टिंग पेप्सिको का अपना ब्रांड नहीं था। असल में इसकी शुरुआत रॉकस्टार नाम की एक अमेरिकन कंपनी से थी। रॉकस्टार ने स्टिंग को पहले साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों में, फिलीपींस और वियतनाम, टेस्ट किया था, क्योंकि वहां की मार्केट में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है और इसलिए उन देशों में स्टिंग काफी सफल रही। पेप्सिको ने देखा कि इंडियन मार्केट भी वियतनाम जैसी ही है, इसलिए उन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाई, स्टिंग को खरीदा और उसे इंडिया ले आए। इंडिया में स्टिंग को सीधा सीधा एक ही टारगेट के साथ लॉन्च किया गया, रेड बुल के मार्केट शेयर को कब्जा करना। इसलिए जब स्टिंग लॉन्च हुई तो वो रेड बुल से
250 ml की कैन में आई, लेकिन प्राइस बिल्कुल आधा, सिर्फ 50 रुपए। शुरू में पेप्सी को स्टिंग को एक प्योर एनर्जी ड्रिंक की बजाय एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ पोजीशन करना चाहता था। मतलब एक ऐसी ड्रिंक जो रेड बुल की तरह हाई स्टेटस का सिंबल ना हो, बल्कि आम आदमी भी बिना कुछ सोचे समझे उसे पी सके। लेकिन शुरू के कुछ साल स्टिंग के लिए आसान नहीं थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में एनर्जी ड्रिंक को एक नीच प्रोडक्ट माना जाता था, यानी ऐसी ड्रिंक जो लोग कभी कभी शौक से पीते थे। ऊपर से पेप्सिको ने इस ड्रिंक को लॉन्च करते समय कोई बड़ा सेलिब्रिटी कैंपेन या हाई बजट टीवी एड्स भी नहीं चलाए थे। वो सिर्फ अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दम पर बिना ज्यादा शोर शराबे के स्टिंग को मार्केट में लाए थे। इसलिए शुरू के लगभग 2 साल स्टिंग के लिए कुछ खास नहीं रहे थे, मगर फिर इसने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, खासकर उन शहरों में और उन कस्बों में जहां रेड बुल जैसे ड्रिंक्स की डिमांड कम थी। लेकिन असली गेम तब बदला जब 2020 में पेप्सिको ने स्टिंग को एक नए अंदाज में लॉन्च किया, 250 ml की पेट बोतल में, और कीमत सिर्फ 20 रुपए। अब ये प्राइसिंग कोई छोटी बात नहीं, बल्कि ये वो फैसला था जिसने पूरी एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। अब स्टिंग एक प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका था जो आम सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर था। पहली बार एक एनर्जी ड्रिंक उस लेवल पे पहुंची जहां गली के पान वाले से लेकर गांव के जनरल स्टोर तक हर कोई इसे स्टॉक करने लगा। रेड बुल अब भी 100 रुपए में था और स्टिंग सिर्फ 20 रुपए में। कुछ ही महीनों में जो ड्रिंक पहले सिर्फ कूल कैफेज और नाइट क्लब्स में दिखती थी, अब वो स्टूडेंट्स, मजदूरों और ऑटो ड्राइवर्स की पहली पसंद बन गई थी। पेप्सिको की स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और एग्रेसिव प्राइस स्ट्रेटजी का जादू ऐसा चला कि सेल्स आसमान छूने लगी। 2020 के बाद स्टिंग ने जो रफ्तार पकड़ी, शायद उसकी उम्मीद पेप्सिको को भी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में स्टिंग ने करीब 2.3 करोड़ बोतल बेचे इंडिया में। फिर 2022 में ये नंबर बढ़कर 6.5 करोड़ हो गया और 2023 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 11 करोड़ बोतल बिक गई। मतलब सिर्फ 4 सालों में ही स्टिंग ने इंडिया एनर्जी ड्रिंक मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 2018 में जहां रेड बुल के पास 75% मार्केट शेयर होता था, 2023 तक स्टिंग अकेला 90% शेयर तक बन चुका था, जबकि रेड बुल के शेयर गिरकर 7% पर आ गया। यहाँ तक कि पेप्सिको का भी कहना था कि स्टिंग की ग्रोथ रेट पिछले 30 सालों में किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड से कहीं ज्यादा रही है। स्टिंग की सफलता के पीछे के राज। स्टिंग की इस कामयाबी के पीछे कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि काफी सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो इसकी प्राइस है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। रेड बुल सिर्फ एल्यूमिनियम कैन में मिलता था जो इंपोर्ट होता था, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। इसका उल्टा स्टिंग को इंडिया में ही बनाया गया और पेप्सिको के बोतल पार्टनर वरुण बेवराज का वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क इस ड्रिंक को देश के हर कोने तक तेजी से पहुंचाने लगा। पेट बोतल, प्लास्टिक बोतल एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि ये सस्ती थी और इसे कैरी करना भी आसान था। रिजल्ट ये हुआ 2022 तक स्टिंग 2 मिलियन से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर बिकने लगा। ये वही नेटवर्क था जो पेप्सी या कोक जैसे बड़े ब्रांड्स का होता है। यानी ये ड्रिंक सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि छोटे गांव और कस्बों या किराने स्टोर और पान की दुकानों पर भी पहुंची। रेड बुल और मॉन्स्टर जैसे ब्रांड्स शहरों के बड़े हाई एंड स्टोर्स में ही मिलते थे। जहां रेड बुल फार्मूला 1 रेसिंग और बड़े ग्लोबल कैंपेन से अपने आप को कूल दिखाने लगा, वहीं स्टिंग ने शुरू में किसी बड़े सेलिब्रिटी एम्बेसडर का सहारा नहीं लिया। इसकी ब्रांडिंग एकदम देसी अंदाज में की गई ताकि इससे आम लोग जुड़ सकें। लाल चमकदार बोतल और कैंडी जैसा मीठा टेस्ट और इसका सिंपल सी टैगलाइन, एनर्जी बोले तो स्टिंग। इसी वजह से 2019 से 2021 के बीच स्टिंग किसी भी बिना सेलिब्रिटी प्रमोशन के वायरल होता गया। लोग इसका टेस्ट को इंस्टेंट एनर्जी इफेक्ट के बारे में सोशल मीडिया पर बात करने लगे। बाद में पेप्सिको ने स्टिंग की रीच को बढ़ाने के लिए अपनी मार्केटिंग स्किल्स को और तेज किया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब स्टिंग की रीच सिर्फ दुकानों तक ही नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन और थिएटर तक फैल गई। पेप्सिको ने कुछ अलग तरह के कैंपेन्स भी लॉन्च किए। इसका एक एग्जांपल 2024 का डार्ट कैंपेन, जो एक शॉर्ट मूवी की तरह डिजाइन किया गया था। इस एड को देश के पीवीआर सिनेमास में 2 मिनट की छोटी मूवी के रूप में दिखाया गया। 133 सेकंड के एड
एक दिलचस्प कहानी दिखाई गई जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड स्टिंग फिगर एनर्जी से भर जाता है और एक स्नाइपर की साजिश को नाकाम कर देता है, जिससे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जान बच जाती है। लेकिन जैसे जैसे स्टिंग पॉपुलर होती गई वैसे वैसे ही इसके बारे में कुछ धारणाएं बनती गई, जिससे इसकी कम कीमत की वजह से बहुत सारे लोग इसे गरीबों का रेड बुल भी कहने लगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने इसे छपरियों की एनर्जी ड्रिंक का भी नाम दे दिया। लेकिन इसके पीछे एक सच छुपा है। स्टिंग के सबसे बड़े खरीदार वो डेली वर्कर्स थे जो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। पूरे दिन की थकान दूर करने के लिए मजदूर, रिक्शा खींचने वाला, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये लोग स्टिंग इसलिए पीते थे क्योंकि इससे उन्हें सस्ते में वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी जो काम में बहुत हेल्प करती थी। लेकिन इसके बाद अब पढ़े लिखे बड़े शहरी लोग स्टिंग को पीने में शर्म महसूस करने लगे। सोचिए, एक ड्रिंक जो एनर्जी के लिए बनी थी उसे सोशल स्टेटस के तराजू में तोला जाने लगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन्हीं लोगों से बनी है जो स्टिंग का रोज कंज्यूम करते हैं, बिना किसी ब्रांड परसेप्शन के, सिर्फ अपनी जिंदगी की थकान मिटाने के लिए। और यही वजह है कि सोशल स्टीरियोटाइप्स के बावजूद स्टिंग की ग्रोथ कभी नहीं रुकी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में स्टिंग को लेकर हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। लोग इसे लाल रंग वाला जहर या लत लगाने वाला नशा भी कहते हैं।